हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं प्रफुल्ल शिमाली आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली बहुपद। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुपद पर। तो आइए मिलकर चर्चा करते हैं बहुपद, सीखिए बहुपद होता क्या है और आगे शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली बहुपद। बहुपद में जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, प्रश्नावली 2.1 एवं 2.2 दो प्रश्नावली है हमारे पास बहुपद में। प्रश्नावली 2.1 में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। 2.2 में पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ये पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। आइए शुरू करते हैं बहुपद क्या होता है, और हम पहले ये सीखते हैं कि बहुपद क्या है। तो दोस्तों, बहुपद जानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर यानी कि वेरिएबल, अचर यानी कि कांस्टेंट। ठीक है। बहुपद का अगर हम अर्थ जाने तो बहुपद का अर्थ होता है बहुत पद, बहुत सारे पद। इस प्रकार अपन ले सकते हैं कि बहुत पद। चर, चर अपन को पता है चर होते हैं एबीसीडी जो होती है उसी को चर बोलते हैं। जैसे एक्स वाई और जेड ये जो होते हैं ये चर होते हैं। अचर क्या होते हैं? 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं अचर कहलाती है। अचर कांस्टेंट, बहुपद हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजों से मिलकर बना होता है। कांस्टेंट क्या होता है? आपके जीवन में आपके कुछ मित्र ऐसे होंगे जो बचपन से आपके साथ हैं। बचपन से मतलब एकदम बचपन से हमारे प्रिय मित्र होते हैं जो बचपन से लेकर बड़े हो गए तब तक हमारे साथ ही है। वो जो मित्र है वो है कांस्टेंट, यानी कि वो जब छोटे थे तब भी हमारे साथ थे, आज हम बड़े हो गए तब भी हमारे साथ है। वो जो मित्र है वो कांस्टेंट। तो अचर इसीलिए इनको कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि 1 2 3 इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये 4 है तो 4 इंडिया में के लिए भी इसको 4 बोलते हैं, और कहीं बाहर चले जाओगे तो भी इसको 4 ही बोलेंगे। 3 है तो इसको 3 ही बोलेंगे। लेकिन एक्स वाई और जेड, एक्स के जो मान रहते हैं ये क्या चेंज होते जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक्स का कोई मान फिक्स नहीं होता है। एक्स होता है, एक्स के मान अलग अलग रहते हैं। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे सब में मान अलग अलग निकलेंगे। तो ये वे इनको जो चेंज हो जाते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है बहुपद। इन दोनों को जब अपन मिक्स कर दे तो बनता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, गुणा कर दिया, जोड़ बाकी गुणा भाग साथ मिलकर करूंगा तो ये बन जाएगा। जैसे 2 और x, इसको अगर गुणा कर दे 2x, जैसे 2x प्लस 3, ये 2 है, अचर है, x अचर है और ये कांस्टेंट। ऐसे करके अपन बना सकते हैं 4x रूट x। ऐसे ये जो है ये है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक से मिलकर हमें प्राप्त होता है बहुपद। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं बहुपद क्या है। बहुपद को जानते हैं। इसकी परिभाषा होती है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या, ये जो दे रखे हैं ये पद है। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ये है पद। ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किनसे मिलके बनते हैं? चर और अचर। जब अचर और चर को दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक से बनते हैं बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो तथा 1 या 1 से अधिक हो तथा
चर की घात पूर्ण संख्या हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। जैसे इसमें चर आपको क्या दिख रहा है, 2x है, 2x में चर क्या है, जो x है, जो एबीसीडी दिखती है वो है चर x। अब x को अपन देखें तो इसकी घात कितनी है, एक, जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर एक, सबका मालिक एक है इसलिए एक। फिर इसके ऊपर अगर अपन देखें तो इसमें चर क्या है, x है, x की घात कितनी है, एक। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो मैंने कर रखा है रूट x, इसकी घात देखो रूट x की, रूट x की घात देखे तो x है और रूट का मतलब होता है आधा, तो इसकी घात क्या आ गई, आधी। इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या यानी कि 1 2 3 ऐसे होनी चाहिए। तो ये एक बहुपद नहीं है, ये केवल एक बीजीय व्यंजक है। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। नोट कर लीजिए फिलहाल आप। आगे शुरू करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात देखो, जैसे कोई बहुपद है px, बहुपद को किस प्रकार लिखते हैं px। इस px का मतलब ही होता है y, या तो इसको y बोलते हैं या फिर px बोलते हैं। जैसे कोई बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें देखो चर पद कौन सा है, चर दिख रहा होगा सभी को, ये x है सर, ये है चर। इसकी घात देखो कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात क्या हुई, घात हो गई 2। जैसे एक बहुपद है px बराबर 3y क्यूब प्लस 2y प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 5। अब देखिए ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसमें y की घात एक कुछ नहीं है, मतलब एक। ये पूर्ण संख्या है, इस y की घात 2, ये भी एक पूर्ण, ये भी एक पूर्ण संख्या के रूप में, घातें जो भी है वो पूर्ण संख्या के रूप में, तो ये एक बहुपद है। बहुपद को लिखने का ये एक फॉर्मेट होता है, जो अधिक घात है उसको आगे, फिर कम, फिर उससे कम और फिर अचर पद। इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। इसमें देखो इस यहाँ पे y की घात देखें अगर अपन, तो y की घात कितनी है, इस y की घात है 1। इस y की घात देखो, y के ऊपर कितने लिख रखे हैं 2, तो इसकी घात हो गई 2। यहाँ पे y की घात देखो, y बराबर कितना है, y की घात कितनी है 3। सबसे अधिक घात कहां पर है, इस y के ऊपर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। जो अधिकतम घात होती है बहुपद की, चर पद के ऊपर, चर जो होते हैं उनके अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, घात अगर मैं लिखूं इस वाले बहुपद की, तो इसकी घात हो गई 3। समझ गए होंगे। चर संख्याएं जो होती है, चर जो होते हैं उनकी जो घात होती है, अब इसमें चर तो 3 है, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सबके तीनों के ऊपर घात है, तो कौन सी वाली घात लेंगे, जो अधिकतम है। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर 3 है, 3y क्यूब। तो इसके ऊपर घात कितनी है 3, जो अधिकतम घात है वो घात कहलाती है बहुपद की घात। तो ये आप समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। आगे हम शुरू करते हैं बहुपद के प्रकार। ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। यहां पर मैं लिख देता हूं चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की उच्चतम घात, उच्चतम यानी कि सबसे अधिकतम। ये देखो इसमें चर क्या है, सिर्फ ये एक सी है, इसकी घात कितनी है अधिकतम, 2 घात। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी 2।
यहाँ पे चर देखो ये यहाँ अधिकतम घात 3, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 3। नोट कर लीजिए। आगे शुरू करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार सबसे पहले पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x + 3, इसमें चर की देखो क्या है, x है, इसकी घात कितनी है 1। अधिकतम घात, इस पूरे बहुपद की घात कितनी हुई 1, तो ये एक रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे लिख देता हूं √3x + 5, इसमें चर देखो, चर कहां पे, ये चर है, इसकी घात कितनी है 1, x के ऊपर घात कितनी है 1। अगर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर 1 है, जिसके ऊपर कोई घात लिखी नहीं होती है उसके ऊपर घात कितनी हो जाती है 1। इसकी अधिकतम घात कितनी है 1, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई 1। ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे देख के कोई ये मत सोच लेना कि √ आया तो ये बहुपद नहीं है। √ चर के ऊपर नहीं आना चाहिए, अचर के ऊपर भले ही हो। भले ही तुम अचर में जैसे ऐसे लिख दो कि 2y + 5/11, ये 2y + 5/11, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ये बटा में आएगा तो चलेगा, कांस्टेंट बटा में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ये संख्या जो है ये बटा में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चर जो है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो वो बहुपद कहलाता है। इसमें जो है रूट जो है वो x के ऊपर नहीं आया, रूट आया है 3 के ऊपर, तो ये एक बहुपद है। इसमें भी देखो y की घात कितनी है 1, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितनी आ गई 1। आगे हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो 2। नाम देख के आप समझ गए होंगे, द्विघात नाम आया है द्विघात। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो 2, तो वो बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x² - 4, इसमें चर वेरिएबल कौन सा है, ये x है, इसकी घात कितनी है 2 है। ये 2 जो है ये इस बहुपद की घात हो गई। चर की अधिकतम घात कोई बहुपद की घात बोलते हैं। इसमें चर x है और x की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई 2। और अगर इस बहुपद की घात 2 है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद y² - 2। इसमें देखो चर क्या है, ये y, इसकी घात कितनी है 2। बहुपद ये पूरा क्या है, बहुपद है। इस बहुपद में चर की घात 2 है तो बहुपद की घात कितनी हो गई 2, तो 2 घात, इसकी घात है 2, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। तो ये है, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। रैखिक बहुपद, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लो रैखिक बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए, ये रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए लिखा है, इसको मत लिख देना एग्जाम्पल में, नोट कर लीजिए। आगे अगर द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो वो भी नोट कर लीजिए। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाते हैं।
हैं, जिनकी अधिकतम घात कितनी हो 2, वह द्विघात बहुपद कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। आगे शुरू करते हैं त्रिघात बहुपद। नोट कर लिया होगा आई थिंक। शुरू करते हैं त्रिघात बहुपद। अब तो आप नाम देख के ही समझ गए होंगे, त्रिघात। क्या होते हैं त्रिघात बहुपद? ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो 3, वह कहलाते हैं त्रिघात बहुपद। अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 हो या फिर घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, जैसे एक्स क्यूब। अब इसमें देखो कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट इसमें दे ही नहीं रखा, तो अपन 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आ गया कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो नहीं हो तब भी ये क्या कहलाता है, एक बहुपद है। अब इसमें देखो चर है x, x की घात कितनी है 3, इस पूरे बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई 3। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। 2x क्यूब माइनस 5। अब ये बहुपद देखो, x की घात देखो, चर क्या है x की घात देखो 3, तो ये कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद। आगे जैसे एक बहुपद है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इसमें देखो चर कहां पे, एक चर ये रहा, एक चर ये रहा और एक चर ये रहा। इस चर की घात कितनी है 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर 1। इस चर की घात कितनी है 2, और इस x यहाँ पे 1 से इस चर की घात कितनी है, घात कितनी है 3। अधिकतम घात कितनी हो गई 3। तो इस पूरे बहुपद की घात पूछे, बहुपद की घात कितनी है 3। इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई 3, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। नोट कर लीजिए। मिटा दिए। आगे शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज ज्ञात होना बहुत आवश्यक है, वो है ग्राफ। ग्राफ का ज्ञान अगर है तो प्रश्नावली 2.1 आप कर पाओगे, अगर ग्राफ का ज्ञान नहीं है तो आप प्रश्नावली 2.1 नहीं कर पाओगे। जिन बच्चों को ये पता है कि ग्राफ क्या होती है, ग्राफ में क्या क्या कैसे कैसे कहाँ बिंदु होते हैं सब पता है तो वो हो जाएगा, और जिसको पता नहीं है उससे दिक्कत देगी। तो सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ पढ़नी पड़ेगी। ज्यामिति अर्थ, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले मैंने बताया था 2.1 में मैं क्या दे रखा है, ज्यामिति अर्थ, बहुपद का ज्यामिति अर्थ। तो उसमें क्या है कि ये x के मान है वगैरह, तो वो निकालने हैं, ग्राफ की मदद से निकालने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ग्राफ। सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि ग्राफ क्या होती है। आप लोगों ने कक्षा 9th में पढ़ा होगा ग्राफ क्या होती है। पहले अपन जब 8th में थे, छोटी क्लासों में थे, तब ऐसे वाली ग्राफ थी जिसमें एक ही अक्ष का यूज किया जाता था, ऐसे करके बनाए जाते थे बॉक्स। आपने देखा होगा, याद होगा, ऐसे आंकड़े रखे जाते थे यहाँ पे और यहाँ पे संख्या रहती थी, ऐसे ग्राफ देखी होगी। फिर जब क्लास 9th में आया तब आपने ग्राफ थोड़ी सी चेंज देखी। दो अक्ष रहते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष। दो अक्ष रहते हैं ग्राफ में ऐसे, जो खड़ी लाइन है
वो कहलाती है वाई अक्ष, और जो आड़ी लाइन है वो कहलाती है एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। जो खड़ी लाइन है वो वाई अक्ष कहलाती है और जो आड़ी लाइन है वो एक्स अक्ष कहलाती है। इस एक्स अक्ष पे ये जो बीच का जो पॉइंट दिख रहा है, जहां पे दोनों रेखाएं काट रही, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, यानी कि इस लाइन के ऊपर यहां पे y भी 0 है और x भी 0 है, ये कहलाता है मूल बिंदु। ठीक है, आगे अपन डालते हैं इसके ऊपर संख्या। एक्स अक्ष जो है, यहाँ पे जैसे इस तरफ संख्या होती 1 2 3 4 5 6, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है माइनस में संख्या है 1 2 3 4 और 5 ऐसे। वाई अक्ष है, इस मूल बिंदु के अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर आते हैं प्लस, +1 +2 +3 4 5, और अगर नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा माइनस। ये बिंदु मैं क्यों बता रहा हूं, दिमाग में विचार आ रहा होगा कि ये हम क्यों बता रहे हैं, गिनती क्यों डाल रहे हैं। अभी 2 मिनट में आपको पता पड़ जाएगा कि इस गिनती का क्या यूज है। हम अभी x के मान निकालेंगे, x के जो बिंदु होते हैं, जैसे मान संख्या किस किस में होती है, देखो या तो 0 होती है संख्या, या प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो आपको ये सब मिल गए, प्लस माइनस और 0। ठीक है, यहाँ पे अपन को बिंदु रखने हैं। अब वो बिंदु किस प्रकार रखने हैं, कैसे रखने हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ होता कैसा है, 2 लाइनें होती है, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से दाएं तरफ जाओगे तो प्लस आएगा और बाएं तरफ आओगे तो माइनस। वाई अक्ष पे मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो प्लस और मूल बिंदु से नीचे आओगे तो माइनस। इस प्रकार संख्याएं डाली जाती हैं। फिलहाल आपको ये इतना सा ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसा दिखता है और कैसे कैसे संख्याएं डाली जाती है। अब इस ग्राफ का कैसे यूज है, क्या यूज है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक, जैसे कोई बहुपद है px बराबर, ये बहुपद को ऐसे दर्शाता है कि ये एक बहुपद है। जैसे एक बहुपद मैंने ले लिया x² - 1। बहुपद के शून्यक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो x का वह मान बताइए जिसकी वजह से ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए। px का मान कितना आ जाए? शून्य। यहाँ पे x का क्या मान रखे जिसकी वजह से शून्य आ जाए? जैसे मैंने रखा 1, क्या रख रहा हूं मैं? x बराबर 1 रख रहा हूं। तो बहुपद अपने पास है x² - 1, 1 रखा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 -1, आंसर कितना आ गया? 0। तो मैंने x बराबर 1 रखा तो ये बहुपद का मान कितना आ गया? 0। ये कहलाता है बहुपद का शून्यक। इन्हीं शून्यकों को ज्ञात करना है ग्राफ की मदद से। x बराबर मैंने 1 रखा है तो ये आ गया शून्यक। क्या मैं x बराबर -1 रख सकता हूं? आगे देखो, क्या मैं x बराबर -1 रख सकता हूं? चलो रख के देखते हैं। x² - 1 ये बहुपद है, x की जगह -1 रख दिया, -1, -1 का होल स्क्वायर यहां पे करके देखते हैं। -1 × -1, माइनस माइनस गुणा में माइनस माइनस को जोड़ करके, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और ये क्या बन गया? 1 × 1 1। तो 1 -1 का ये होल स्क्वायर होता है 1, -1, 1 में से 1 चला गया तो क्या बचा? 0।
तो आप सोचोगे जब ये रख रहे हैं तब भी जीरो आ रहा है, एक रखे हैं तो भी जीरो आ रहा है। आ सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्य केवल एक ही हो, एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, दो आपको देखने को मिलेंगे, दो शून्य होते हैं, एक होता है या एक से ज्यादा होता है। तो ये भी क्या कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। तो ये जो बहुपद है, मैं पूछूं इसके शून्य क्या है, तो आप बोलोगे x बराबर एक रखा तो इसका मान जीरो हो गया, तो इसका शून्यक है एक। एक और शून्य कौन सा है, तो माइनस एक। दो शून्य के इस बहुपद के कितने शून्य के, दो। इस px को अपन y लिख सकते हैं। x बराबर मैंने क्या रखा, एक रखा, तो y बराबर मेरे को क्या मिल गया, जीरो। यहाँ पे मैंने जब एक रखा, ये एक रखा, देखो यहाँ पे ये एक रखा, तो ये पूरा जीरो बन गया। और y बराबर जीरो कब मिला मेरे को, जब मैंने x बराबर कितना रखा, माइनस एक, तो क्या मिल गया मेरे को, y बराबर जीरो। ये है, ये होता है बहुपद के शून्यक। ये पहले से आप पहले ये नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं, ग्राफ में देखकर पता लगाएंगे कि किसमें कितने शून्यक है। ठीक है, एक शून्य के, दो शून्य के, किसी बहुपद में कितने शून्य के, वो 2.1 एकदम इजी प्रश्नावली है, एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। ये समझ गए होंगे बहुपद के शून्य। फिर से आते हैं अपनी ग्राफ पर। मैंने ग्राफ बनाई थी और आपको बता दिया था, ये अपना कौन सा अक्ष हो गया, जो खड़ी लाइन है वो y अक्ष, और जो आड़ी लाइन होती है वो x अक्ष। ठीक है, मान रख दिए यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4। तो देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे जहां पे मैं निशान लगा रहा हूं, ये देखो, ये एरिया इस x का भी है और इस y का भी है। ठीक है, यहाँ इस जगह कहीं पे भी कोई भी चीज पड़ी है, मान लो ये बिंदु मैंने बना लिया, तो इस बिंदु के ऊपर दोनों का अधिकार है, इस x का भी अधिकार है और इस y अक्ष का भी अधिकार है। इस जगह की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी दोनों का अधिकार है। अगर यहाँ पे मैंने कोई बिंदु बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु बना लिया, तो यहाँ पे भी दोनों का अधिकार है। वो अधिकार कैसे है वो समझते हैं। यहाँ पे भी दोनों का अधिकार है, x अक्ष का भी है और y अक्ष का भी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु बना लिया, अब ये बिंदु पड़ा है, कोई वस्तु पड़ी है, y अक्ष क्या बोलेगा, अरे ये तीन के सामने है, ये तो मेरा है। तो x अक्ष क्या बोलेगा, जरूर थोड़ी तेरा है, ये एक है, इस एक के सामने है, ये तो मेरा हुआ। यहाँ पे ये जो जगह है ये दोनों की है। फिर बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x एक के सामने और बिंदु किसके सामने, y बराबर 3, ये इसके क्या हो गए निर्देशांक। मैं पूछूं इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो अपन बोलेंगे ये एक के सामने सामने है तो x बराबर 1 और y के सामने है तो 3, इसके निर्देशांक हो गए 1,3। निर्देशांक को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, x पहले होता है और y बाद में। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रख देते हैं, ये बिंदु रखा, तो ये 2 बोलेगा कि ये तो मेरे सामने है, -2 x अक्ष का है, ये बोलेगा ये तो मेरे सामने है। ये बिंदु भी किसके हो गए, दोनों के हो गए। इसके निर्देशांक पूछे तो पहले x आएगा, x किसके सामने, -2 के सामने, तो -2, कोमा y के कौन से अंक के सामने, 2 के सामने, तो -2,2, ये हो गए इसके निर्देशांक। यहां पे जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया, अब देखो ये 3 के सामने, इधर से y से देखे तो ये किसके सामने है, 4 के सामने। इसके निर्देशांक पूछूं तो
x बराबर x की कौन सी संख्या के सामने बिंदु है? आप बोलोगे भैया 3 के सामने बिंदु रखा गया है। y अक्ष की कौन सी संख्या के सामने बिंदु है? तो -4 के सामने ये बिंदु है, -4। ये होगा इस बिंदु के निर्देशांक। क्या इस ग्राफ में, मेरा एक सवाल है, क्या इस ग्राफ में ऐसा कोई बिंदु अपन ले सकते हैं, x का ऐसा कोई बिंदु ले सकते हैं जहां पे y का कोई अधिकार नहीं है? y वहां पे y बराबर है 0, y वहां पे नहीं आ सकता। क्या ऐसा कोई बिंदु ले सकते हैं इस ग्राफ में जहां पे x बराबर अपन को 0 प्राप्त हो, जहां पे x ये नहीं बोले कि इस लाइन पे तो यहाँ पे है, ये बिंदु है, यहाँ पे मेरा अधिकार है। देखो मैंने यहाँ पे बिंदु लिया तो x बोलने लगा कि 3 के सामने तो बिंदु मेरा हुआ, 3 बोलने लगा। -4 आया, ये -4 बोलने लगा बिंदु मेरा है क्योंकि ये -4 मेरे सामने पड़ा है। यहाँ पे बिंदु लिया तो 1 बोलने लगा ये बिंदु मेरा है क्योंकि मेरे सामने है। 3 बोलता है y अक्ष का भी बिंदु मेरे सामने तो बिंदु मेरा हुआ। क्या बिंदु को इस पूरी ग्राफ में सोचो आप एक बार कि हम बिंदु को कहां रखे जहां पर y 0 हो और केवल वो बिंदु x का ही रहे, y का कोई अधिकार ना हो, या कोई बिंदु ऐसे रखे कि जहां पर x 0 हो और वो y का हो, जहां पे x का कोई अधिकार नहीं हो, वो बिंदु केवल y का ही रहे। ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो समझने के लिए, बाकी जैसे नोट करने जैसा इसमें कुछ है नहीं है। मिटाता हूं, आगे मैं बताता हूं कि वो बिंदु कहां पर ले सकते हैं अपन जिससे x बराबर 0 यानी कि y पर का अधिकार हो और y बराबर 0 हो तो x का अधिकार है। ग्राफ में बिंदु कैसे लेने समझ गए होंगे, बिंदुओं के निर्देशांक कैसे निकालते समझ गए होंगे। कहीं भी बिंदु आ रहा है तो आप निर्देशांक निकाल सकते हो, x बराबर कितना है, x की संख्या के किस संख्या के सामने वो संख्या, y की किस संख्या के सामने बिंदु है तो वो संख्या। आगे देखें अपन ने, मैंने अभी जस्ट पहले एक चीज पढ़ाई थी, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक होता क्या, बहुपद होता है px, x² - 1 ये वाला पढ़ाया था। इसमें px को क्या लिख सकते हैं, y। अब मैंने जब x बराबर 1 रखा, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं, एक छोटी सी सारणी बना देता हूं यहाँ पे, x y, x बराबर मैंने 1 रखा, यहाँ पे रखा था 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 - 1 बराबर 0। जब मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर मेरे को कितना मिला, ये y 0। आप बोलोगे सर 0, px बराबर x² - 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर -1 रख रहा हूं, इस x की जगह क्या रख रहा हूं, -1। इसी px को अपन y बोलते हैं, इसी px को y बोलते हैं। जब x बराबर -1 रखूंगा तो -1 का होल स्क्वायर करोगे 1 -1 में से 1 गया तो 0। आप बोलोगे ये भी बहुपद का शून्यक है। x बराबर जब मैंने -1 रखा तो y बराबर मेरे को कितना मिल गया, 0। तो आइए इन मान को एक बार ग्राफ में रख के देखते हैं कहां पर आते हैं। ये मीटर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। देखिए ये y अक्ष और ये x अक्ष। राइटिंग पे लाइन पे इतना ध्यान मत दीजिएगा। ये 1 2 3 और 4, -1 -2 सॉरी +1 +2 +3 +4, यहाँ पे माइनस आएगा, -1 -2 -3 और
-4, -1, -2, -3, -4 और -5। देखो x बराबर 1 और y बराबर 0। इस x का 0 कहां पे है? आप बोलोगे सर यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बताया था मूल बिंदु ऐसा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक बराबर 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, यानी कि x के लिए भी 0 यहाँ पे और y के लिए भी 0 यहाँ पे। x बराबर 1 और y बराबर 0। ये x बराबर 1 तो ये रहा, लेकिन y का 0 कहां पे? इसी लाइन के ऊपर है। ये लाइन ऐसी है जिसके ऊपर y का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आपने कोई भी बिंदु ले लिया तो y वहां पे ये नहीं बोल सकता कि ये बिंदु मेरा है। अब देखो y की संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से, जबकि बिंदु कहां पे? इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे y बराबर कितना है? 0 है। एक बिंदु है -1। अब ये दोनों बिंदु देखो, जब कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर हो, यहाँ पे -1 लिखा और y 0 है, तो ये बिंदु यहीं का यही रहेगा, क्योंकि y का 0 इस लाइन पे और x का 0 y की लाइन पे। तो इस लाइन पे जब भी कोई बिंदु लोगे, पूरे x अक्ष पे कहीं पे भी कोई भी बिंदु अगर आप लोगे, तो वो बिंदु y बराबर 0 का मान ही देंगे। और y बराबर 0 क्या होता है? बहुपद के शून्य, यानी कि अगर x बराबर 1 लिया, x बराबर जब 1 लिया था तो बहुपद कितना प्राप्त हुआ? बहुपद के शून्य था 1, और बहुपद का मान क्या हो गया? x बराबर 1 लिया तो पूरा बहुपद 0 हो गया। -1 लिया तो पूरा बहुपद 0 हो गया। ये है। अब जितने बिंदु इस x अक्ष की लाइन पर है, जितने बिंदु अपन लेते हैं, लाइन खींचते हैं, मान लो ये लाइन खींची, यहां से मैंने एक लाइन खींच ली है, यहाँ पे ये रेखा x अक्ष पे कितनी बार काट रही है? एक तो यहाँ पे काट रही है, एक ये बिंदु हो गया, ये 2 है। तो ये जो लाइन है, ये जिस बहुपद की लाइन है उसमें कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक है, एक -1 और एक 1। ऐसे अपन को ग्राफ में देख के पता लगाना है कि कितने शून्यक है और कितने नहीं है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करें उदाहरण नंबर 1, 2.1 का उदाहरण नंबर 1। अपनी बुक खोल के देख लीजिए 2.1 का उदाहरण नंबर 1। आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ये जो लाइन दे रखी है इसको बोलते हैं ग्राफ। ये ग्राफ है, ये ग्राफ px का दे रखा है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों की संख्या चाहिए कि ये जो ग्राफ बना रखा है इसमें कितने शून्यक है। ये जो बहुपद के ग्राफ बना रखे हैं अलग अलग, ये px बहुपद का ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, इसमें कितने शून्यक है। तो चलिए अपन जानते हैं शून्यक का मतलब क्या होता है। अपन ने देखा था, अपन x स्क्वायर -1 जो मैंने एग्जांपल कराया था उसमें x बराबर 1 रख रहा था तो y बराबर मेरे को 0 मिल रहा था। अब इसमें मेरे को बताओ वो बिंदु जहां पर y बराबर 0 प्राप्त हो। आप बोलोगे सर वो बिंदु केवल x अक्ष पे होता है जहां पे y बराबर 0 होता है, और वो बिंदु केवल और केवल कहां पे मिलेगा? x अक्ष के ऊपर। अब ये लाइन देखो, इसका कौन सा बिंदु x अक्ष के ऊपर है? यहाँ पे केवल एक बिंदु मिला। ये लाइन पूरी की पूरी लाइन एक बार ही x अक्ष पे काट रही है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 1। आगे मैं सेकंड वाले आकृति के ऊपर बात करता हूं, ग्राफ के ऊपर। इसमें भी सेम काम करना है। शून्य का मतलब होता है y बराबर 0। ये लाइन वो बिंदु, इसमें कितने बिंदु है जहां पे y बराबर 0 है? तो आप बोलोगे सर ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया। ये जो बिंदु होगा यहाँ पे y का कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला था x अक्ष पे अगर आप कोई बिंदु लेते हो तो वहां पे y का कोई अधिकार नहीं है, y बराबर 0 होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बिंदु लोगे तो y बोलेगा वो बिंदु मेरा भी तो है।
एक देखो ये लाइन जा रही है जा रही है जा रही है और यहाँ पे वापस एक्स अक्ष पे काट रही है, तो ये जो बिंदु है ये भी है, यहाँ पे भी y बराबर क्या होगा 0। तो ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 और 2, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 2। अभी लिख देता हूं शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, यहां पे शून्यकों की संख्या 2। अब नीचे वाले चित्र को अपन देखते हैं। नीचे वाला चित्र ध्यान से देखिए, यहां पे ये लाइन यहां से शुरू हुई, एक्स अक्ष पे का यहाँ पे काट रही है, एक बिंदु ये हो गया, फिर ये गई ये गई ये गई, यहाँ पे देखो यहाँ पे वापस एक्स अक्ष पे काट रही है, तो एक बिंदु ये हो गया, फिर नीचे गई यूं गई, और यहाँ पे देखो वापस एक और बार एक्स अक्ष पे काट रही है। तो ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक्स अक्ष के ऊपर है। एक्स अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्स अक्ष के ऊपर है तो y बराबर कितना होगा 0, y बराबर 0 होगा, और वही होता है बहुपद का शून्य। 1 2 3 शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, कॉपी में आप लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, शून्यकों की संख्या 3। अगला चित्र देखो, ये लाइन दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी केवल एक जगह काट रही है एक्स अक्ष पे, यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहीं पे अपनी क्लास को देते हैं विराम। मैं आज यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करना चाहता हूं। आगे आप प्रश्नावली 2.1 भी कर सकते हैं, मैंने जो पढ़ा दिया वो पर्याप्त है प्रश्नावली 2.1 करने के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ये नोट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।